तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि पोषक तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है पोषक स्तर बनते हैं। तो पोषक स्तर किसके बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीब जहावी को हटा दिया गया था? तो ये आपका टैक्स स्कैंडल। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? तो चंद्रप्रभा यानी कि चंदौली, इसका वीडियो देख लीजिए, मैंने उत्तर प्रदेश के आपके वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न बनाए हैं, वहां से पहला ही प्रश्न आपसे ये है चंदौली। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 121 कह रहे रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए क्या कह रहा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। तो बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को उनके पद की उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। बिल्कुल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यार, इनके बारे में कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यानी केवल एक, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, डी वाला। चलिए 123 देखिए 123 कह रहे हैं नीचे दो कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आ कहा गया। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। ठीक है, 123 123 ये क्या कह रहा है आपका? ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले देखिए आगे आपका आ जाता है कौन सा? 124। ठीक है, हाँ तो क्या करा भाई, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास किया जाता है, यानी कि किया गया कहाँ पर भैया? राजस्थान में। ठीक है, फटाफट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो आपका क्या हो जाएगा भैया? क्या आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 126 ये क्या कह रहा है आपका? नीचे दिए गए दो कथन है, इनमें से अभिकथन ए और कारण आर कहा गया। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को उस राज्य का विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो आपका क्या इसमें सही जवाब हो जाएगा? 126 का देख लीजिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन था यार, पॉलिटी गलत नहीं किए होंगे आप लोग। बी वाला यानी कि ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ आ गए। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, ये तो आपको पता होगा यार एकदम। सबसे पहले आपका बैठक होगा। ठीक है, बैठक के बाद फिर क्या होगा आपका? भारतीय संविधान की, हाँ पहले आपका क्या हो जाएगा भैया? इसमें बैठक हो जाएगा। 127 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहले बैठक हो जाएगा, इसके बाद प्रारूप समिति का नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित, फिर उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि घोषित हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, ये कह रहा है दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के द्वारा जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया? तो ताइवान आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो दोनों आपका भैया सत्य है। आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राष्ट्रपति संसद का भाग है ना? संसद का भाग है, संसद के पार्ट है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना? इसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। इसको मैंने बेहतरीन तरीके से संसद का भी पढ़ाया है, उसमें से क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 131 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिए, 130 कह रहा है कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका कौन सा कथन कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही है भैया? तो बिल्कुल ये याद रखिएगा
ये आपका कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन 130 का ए हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट देखिएगा, 130 का ए हो जाएगा, एक दो दोनों। ठीक है, 130 का ए हो जाएगा, एक दो दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 131 क्या कह रहा है आपका? भारत के राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? मैंने अभी कुछ दिन पहले विधान परिषद के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कह रहा है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, एक राज्य की विधान परिषद कम से कम 40 सदस्य आवश्यक है। बिल्कुल, एक दो दोनों सही, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? गोल्डन ग्लोब, हाँ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के लिए रचनाकार है कौन? एम कीरावनी। ठीक है, कुछ लोगों ने राजा मौली लगाया, राजा मौली निर्देशक है भाई, लेकिन ये नाटू नाटू गीत के रचनाकार कौन है? एम कीरावनी, डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है भाई? 33 प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना में उत्तर प्रदेश संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश संबंधित की बात कर रहा है भैया 133, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? केवल एक, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 134 क्या कह रहा है? संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? 134 की बात करें तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का दस्ता स्पीकर करता है। ये आपका आर्टिकल 108 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही है? केवल दो, डी वाला ऑप्शन। ठीक, 134 का डी। चलिए 135 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं तेजी के साथ। ठीक है, ये देखिए आपसे क्या कह रहा है 135 क्वेश्चन, कह रहा है पंचायती राज अशोक मेहता प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपका सही है? ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही मत है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण बिंदु माना जाता है। 135 की बात कर रहा है, तो केवल ए आपका राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज में कितने विषय हैं कुल? है ना 29 विषय। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति को पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो भैया इसे बनाइएगा और इधर पूर्वी तरफ आ जाइएगा और लिख दीजिएगा आलमगीर, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है? कह रहा आपका निम्नलिखित में से गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रखा गया था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, ये कह रहा है किस टीकाकरण की डिप्थीरिया से बचाता है? तो आपका क्या हो जाएगा भैया? ये आपका टाक स्क्वाड। ठीक है, अभी तक तो यही मिला है, ए वाला ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 139 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा है ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर की बात कर रहा है। तो ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 139 का आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 की बात कर रहा है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची से सुमेलित कीजिए। तो किलिमंजारो आपका तंजानिया, फटाक से लगाइएगा। एक आपका तीसरा देख लो भैया किसमें है, बी में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 140 का आपका कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला, ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, ट्यूबकल युगांडा, उसके बाद स्टेनली हो जाएगा अल्जीरिया, हागर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 ये क्या कर रहा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा वे स्रोत हैं जो कि ये क्या है? उष्मा जनित, यानी कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उष्मा जनित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान किया गया है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो आपका किस में है भैया? समताप मंडल, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 144 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? आपका कोरियालिस बल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 145 की बात कर रहा है। 145 की अगर चर्चा करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये क्या है? मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में आपका कमी, दोनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 146 क्या कह रहा है आपका? पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना शुभारंभ 2022 में किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
NIP में 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना में संबंधित परियोजना पीएम गति शक्ति ढांचे से जोड़ा जाएगा। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा भैया? तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी केवल 2, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नियर अबाउट 2021 में है पीएम शक्ति। 147 देखिए आपसे क्या करा है भैया, 147। ठीक है, ये करा आपसे पुराणों के संदर्भ में। ठीक है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपका कौन सा कथन आपका सही है? पुराणों के संदर्भ में आपका विष्णु पुराण से मौर्य वंश की आपकी जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन का व्यवस्था है, तो भैया आपका ये गलत है, ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 148 क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन युग्म दर्शन प्रचारक स्वयं सुमेलित है? तो उत्तर मीमांसा आपका कपिल, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है माउंट न्यूमन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया किसके लिए? आपका लौह अयस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 150 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पुस्तक की बात है। ये पुस्तक आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर के पुस्तक लिखी है? तो आपका प्रिंस हैरी, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है। टोटल आप लोग कैलकुलेट करके आप बताइएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने इसलिए पेपर सॉल्व करा दिया क्योंकि आगे आपका परीक्षाएं लगी हुई हैं, आर की भी वैकेंसीज लगी हुई हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए, तो सॉल्व कर लीजिएगा सभी लोग इसको। जिसका वीडियो के एग्जाम है वो भी सॉल्व करें, क्योंकि वीडियो के लिए मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूँ। यानी कि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, पॉलिटी का, हिस्ट्री का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस मैन इज द परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस आपको क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस लगातार जारी रखें, और बिल्कुल अगर आपका नंबर 92 से प्लस जा रहा है, यानी कि 90 प्लस जा रहा है, तो मेंस की तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो घबराइए ना, अभी एकदम संतुष्टि मत होइए। अभी देख लीजिए आयोग का भी आंसर आ जाएगा, आयोग से एक बार आप मिला लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और मैंने एथेंटिक जितने भी प्रश्न होते हैं उतने मैंने बताया, 1-2 मैंने छोड़ दिए हैं जो आयोग ऊपर छोड़ दिया हूँ, जो सही होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी प्रश्न आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन जिससे कि आपको सबसे पहले प्राप्त हो, यानी कि सबसे पहले वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।